इस बार मुस्कुराता हुआ चेहरा घर पर नहीं लौटेगा। उनका पार्थिव शरीर घर पर जाएगा। घर वालों में इस वक्त शोक की लहर है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जाहिर किया और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आपको बता दें कि लगातार फिल्म जगत से और राजनीति जगत से लोग ट्वीट कर अपना शोक प्रकट कर रहे हैं और अगली कड़ी में अजय देवगन अभिनेता भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया। आपको बता दें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, दिग्गज के साथ कई पल साझा किए, कुछ बेहद निजी, कुछ मंच पर, एक संस्था, एक कलातीत अभिनेता। दिल टूटा हुआ है। सायरा जी के प्रति मेरी गहरी संवेदना। दिवाकर, अजय देवगन का हम ट्वीट अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने शोक जाहिर किया है और सायरा बानो का जिक्र किया है और गहरी संवेदना उनको प्रकट की है। आप वहां पर मौजूद हैं और अस्पताल में जैसा आपने जानकारी दी, सायरा बानो वहां पर भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा उनके लिए आज दुख भरा दिन है, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की होगी कि आज वो दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को लेकर घर लौटेंगी। 24 घंटे रहती थी, तो ये गलत बात है कि वो आके जाती थी। फराज, देखिए इस वक्त डॉक्टर जलील पारकर जो दिलीप साहब का इलाज कर रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। वो फोन पर इस वक्त हैं और किसी को जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त दिलीप साहब की जो डेथ है वो हो गई है। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस जो है वो ली है इस अस्पताल में। डॉक्टर जलील पारकर, थैंक यू। तो ये गलत बात है कि वो आके जाती थी। फराज, देखिए इस वक्त डॉक्टर जलील पारकर जो दिलीप साहब का इलाज कर रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। फोन पर इस वक्त हैं और किसी को जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त दिलीप साहब की जो डेथ हो गई है इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है इस अस्पताल में। डॉक्टर जलील पारकर, जलील साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब एक सेकंड पार्टी के भाई थोड़ा आराम सर थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए इस वक्त जलील साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या जानकारी है। वो फोन पर इस वक्त थोड़ा बिजी हैं, लोगों को जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरह से दिलीप साहब ने अंतिम सांस इस पीडी हिंदुजा अस्पताल में ली, क्योंकि डॉक्टर जलील पारकर ही थे जो यहाँ पर देखिए लाइव हमारे साथ। 2 मिनट रुको बाबा, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुकिए, कोई आने वाला है, फिर मैं बात करता हूँ। सर बेसिक जानकारी दे दीजिए सबसे पहले। 2 मिनट रुकिए प्लीज, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। हैव पेशेंस, आई विल टॉक, लेट हिम कम। यहाँ पर देखिए डॉक्टर जलील पारकर बोल रहे हैं कि 2 मिनट बाद वो बात करेंगे। किसी का इंतजार यहाँ पे वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जलील पारकर इस वक्त मौजूद हैं कि जो इलाज कर रहे थे दिलीप साहब का पिछले 5 दिनों से इस अस्पताल में, जो लगातार निगरानी रखे हुए थे डॉक्टर जलील पारकर, वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे लगातार ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिलीप साहब की तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ी, जो इस वजह से जो है उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली, कि लगातार ये अपडेट दिया जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो रिकवर हो रही है, स्टेबल है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है डॉक्टर जलील पारकर ये जानकारी दे पाएंगे। मैं कहूँगा सर जानना चाहेंगे आपसे। सर आपसे जानना चाहेंगे सर, थोड़ा जगह दे दीजिए। यहाँ पर देखिए डॉक्टर जलील पारकर हैं जो लगातार इलाज कर रहे थे दिलीप साहब का। वो उनके परिवार रिकॉर्ड करने से पहले सुनिए, ये इनका नाम है फैसल फारूकी। ये इनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। ट्विटर हैंडल जो है वो यही हैंडल करते हैं। तो जो भी आप पूछेंगे मुझसे बात कीजिए और इनसे बात कीजिए, ताकि एक बार ही हम सब आपको बता सकें। जी। पहले हेल्थ का अपडेट कर दीजिए। हाँ बोलिए। सर दिलीप साहब ने आज जो है सुबह 7:30 बजे के आसपास अंतिम सांस ली। आप लगातार इलाज कर रहे थे, क्या ट्रीटमेंट क्या? देखिए ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है।
भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर बाद वो 30 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे, और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे? देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीजन है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफें थी, पहले तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेक जो सर्जन थे उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है। कोशिश तो बहुत की। हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों। उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। शख्सियत काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं अपने देश का नाम भी रोशन किया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं। आगे की चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो फैसल फारूकी साहब के साथ पूछिए, फिर मैं आपसे वापस बात करता हूँ। इनसे पूछ लो ना, इनसे बात कर लो।